अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल सीरियल अड्डा को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बेहद तनाव और डर से भरे माहौल में होती है। चोल में अचानक अफरातफरी मच जाती है जब लोगों को एहसास होता है कि एक घर में भयानक आग लगी हुई है। लपटें तेजी से फैल रही होती हैं और धुएं का गुबार आसमान तक उठ रहा होता है। उसी वक्त राही की नजर उस घर पर पड़ती है और उसका दिल जोर से धड़क उठता है, क्योंकि उसे याद आता है कि थोड़ी देर पहले प्रेरणा इसी घर की ओर गई थी। राही बार बार प्रेरणा का नाम पुकारती है, उसकी आवाज डर और बेचैनी से कांप रही होती है। उसे अंदर से अनहोनी का डर सताने लगता है और वह लगातार भगवान से प्रार्थना करती रहती है कि प्रेरणा सुरक्षित हो। उधर उसी वक्त अनुपमा पर्दे में लगी आग को बुझाने की कोशिश कर रही होती है। वह बार बार पानी डालती है, लेकिन आग मानो काबू में ही नहीं आ रही। धुएं की वजह से उसकी आंखों में जलन होने लगती है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। उसके मन में बस एक ही ख्याल घूम रहा होता है कि उसके बच्चे कहीं खतरे में तो नहीं है। यही सोचकर अनुपमा बिना एक पल गंवाए सबको ढूंढने के लिए बाहर की ओर दौड़ पड़ती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है और कदम लड़खड़ा रहे होते हैं, फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती। इधर राही घबराई हुई सबको बताती है कि प्रेरणा उसी जलते हुए घर के अंदर है। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। हर किसी के चेहरे पर डर साफ झलकने लगता है। उसी समय रजनी कहीं और बैठी होती है और बेहद खौफनाक अंदाज में कहती है कि आज सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। वह अनुपमा की फोटो जलाने लगती है और जहरीली हंसी के साथ कबूल करती है कि वह हमेशा से अनुपमा से जलती रही है। रजनी के शब्दों में नफरत और पागलपन साफ झलकता है। वह कहती है कि अब अनुपमा हमेशा हमेशा के लिए जल जाएगी और उसकी जीत पूरी हो जाएगी। दूसरी तरफ वरुण अनुपमा को बाहर जाते हुए देख लेता है। यह देखकर वह हैरान रह जाता है और उसके मन में सवाल उठता है कि अगर अनुपमा बाहर है तो फिर घर के अंदर कौन फंसा हुआ है। उसका दिल बैठने लगता है। उसी बीच अनुपमा मौके पर पहुंचती है और देखती है कि राही, परी, ईशानी और जसप्रीत सुरक्षित हैं। थोड़ी राहत की सांस लेते ही उसकी नजर राही पर पड़ती है, जो रोते हुए बताती है कि प्रेरणा अभी भी घर के अंदर फंसी हुई है। यह सुनते ही अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अनुपमा बिना देर किए आग पर पानी डालने लगती है और फिर लकड़ी का सहारा लेकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है। वरुण यह देखकर और भी घबरा जाता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि आग में उसकी बहन फंसी हुई है। दरवाजा टूटते ही अनुपमा जोर जोर से प्रेरणा को आवाज लगाती है और पूरी हिम्मत जुटाकर जलते हुए घर के अंदर चली जाती है। बाहर राही चीखने लगती है और सभी लोग डर के मारे सन्न रह जाते हैं। सरिता फायर ब्रिगेड को फोन करने के लिए कहती है, लेकिन इंतजार लंबा होता जा रहा होता है। एक औरत डरते हुए कह देती है कि शायद इस आग में प्रेरणा के साथ अनुपमा भी नहीं बच पाएगी, लेकिन सरिता उसे डांट कर चुप करा देती है। वरुण का डर उसे अंदर से तोड़ने लगता है और वह वहां से भागकर घर चला जाता है। घर पहुंचते ही वह रजनी को बताता है कि उसके कर्मों की सजा आज प्रेरणा भुगत रही है। वह पूरी सच्चाई रजनी के सामने रख देता है। यह सुनकर रजनी के हाथ से अनुपमा की जलती हुई फोटो गिर जाती है और वह जोर जोर से रोने लगती है। वहीं दूसरी ओर लीला का मन भी घबराने लगता है। वह बाबूजी से कहती है कि उसका दिल बहुत बेचैन है और तुरंत मुंबई फोन करके पता लगाया जाए कि अनुपमा ठीक तो है। बाबूजी फोन मिलाते हैं, लेकिन हालात की खबर मिलने में वक्त लग रहा होता है। इधर जलते हुए घर के अंदर धुएं के बीच अनुपमा बेहोश पड़ी होती है। बाहर राही भगवान से लगातार प्रार्थना करती रहती है। तभी अचानक अनुपमा के पास रखा पानी का लोटा गिर जाता है और उसके चेहरे पर पानी के छींटे पड़ते हैं। उसे धीरे धीरे होश आता है। वह उठते ही कमजोर आवाज में प्रेरणा को पुकारती है। धुएं और आग के बीच वह उसे ढूंढने लगती है। बाहर लोग आग बुझाने की कोशिश में जुटे होते हैं। उसी दौरान वरुण गुस्से और पछतावे से टूट जाता है। वह खुद को कोसते हुए कहता है कि उसे रजनी की बात नहीं माननी चाहिए थी। गुस्से में वह यहाँ तक कह देता है कि उसने अपने ही हाथों से अपनी बहन को मरवा दिया और उसे जन्म लेते ही मर जाना चाहिए था।
इसी बीच रजनी को अनुपमा देवी के रूप में दिखाई देती है। यह दृश्य रजनी को अंदर तक हिला देता है। अनुपमा देवी के रूप में उससे कहती है कि कर्मों का चक्र घूमकर वापस जरूर आता है और आज उसके कर्मों की सजा उसकी बेटी भुगत रही है। यह सुनकर रजनी फूट फूट कर रोने लगती है और उसकी आत्मा भीतर से जलने लगती है। दूसरी तरफ चोल की एक और औरत आरोप लगाती है कि अनुपमा ने रजनी से दुश्मनी निकालने के लिए यह सब किया है और पूरे चोल को बर्बाद कर देगी। यह सुनकर राही गुस्से से भड़क उठती है और उसे करारा जवाब देती है कि जिसने एक चम्मच पानी भी नहीं डाला वह उसकी मां पर इल्जाम लगा रही है। राही साफ कहती है कि यह घर और यह लड़ाई चोल वालों की है, फिर भी अनुपमा अकेले सबके लिए लड़ रही है। उसी समय अंदर अनुपमा बेहोश पड़ी प्रेरणा को देखती है। वह गिरे हुए पानी को कपड़े में भिगोकर लाती है और बड़ी मुश्किल से प्रेरणा को होश में लाने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद आखिरकार प्रेरणा की आंखें खुलती हैं और वह डर के मारे घबरा जाती है। अनुपमा उसे हौसला देती है और कहती है कि उसे कुछ नहीं होगा और वे दोनों यहाँ से सुरक्षित बाहर निकलेंगी। वह प्रेरणा के मुंह पर कपड़ा बांधती है और उसे सहारा देकर बाहर ले जाने लगती है। आग और ज्यादा भड़क उठती है, जिससे प्रेरणा और भी डर जाती है। बाहर राही बार बार पूछती रहती है कि फायर ब्रिगेड अभी तक क्यों नहीं आई और सभी की नजरें उसी जलते हुए घर पर टिकी रहती हैं, जहां से निकलने वाली हर हलचल जिंदगी और मौत के बीच जंग बयां कर रही होती है। आग के बीच फंसे लोगों को बचाने की कोशिश जारी रहती है, लेकिन तभी एक आदमी आकर बताता है कि फायर ब्रिगेड को चोल में पहुंचने में अभी और समय लगेगा। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों की चिंता और बढ़ जाती है। हर चेहरे पर डर और बेचैनी साफ नजर आने लगती है। राही हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि किसी तरह उसकी मां और प्रेरणा सुरक्षित बाहर आ जाएं। चारों तरफ धुआं और आग की लपटें फैलती जा रही होती हैं और हर पल भारी लगने लगता है। इसी बीच अचानक जलते हुए घर का दरवाजा तेज आवाज के साथ गिर जाता है। सभी लोग घबराकर उस ओर देखते हैं। तभी धुएं के बीच से अनुपमा और प्रेरणा भगवान की फोटो को सीने से लगाए हुए बाहर निकलती नजर आती हैं। यह दृश्य देखकर वहां खड़े सभी लोगों की जान में जान आ जाती है। राही दौड़कर अपनी मां के पास पहुंचती है और रोते हुए उसे थाम लेती है। परी, ईशानी और बाकी लोग भी दोनों को संभालते हैं। हर कोई राहत की सांस लेता है। सरिता भावुक होकर कहती है कि यह सब कान्हा जी की कृपा है, उन्हीं की वजह से दोनों की जान बची है। लेकिन राहत का यह पल ज्यादा देर नहीं टिकता। बाहर आते ही अनुपमा की हालत बिगड़ने लगती है और वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है। सभी लोग घबरा जाते हैं और तुरंत उसे संभालते हैं। दूसरी तरफ उसी समय वरुण भारती के सामने जाकर सारा सच उगल देता है। वह बताता है कि इस आग के पीछे उसकी मां रजनी का हाथ है। यह सुनकर भारती हैरान रह जाती है। वरुण का गुस्सा फूट पड़ता है और वह रजनी पर चिल्लाते हुए कहता है कि आपने अपनी बेटी को धरती की आग में झोंक दिया और मुझे नरक की आग में धकेल दिया। भारती भी रजनी पर गुस्सा करती है और कहती है कि आग आपने लगाई और उसी आग में आपकी बेटी जलने वाली थी। रजनी यह सब सुनकर रोने लगती है, लेकिन भारती उसे कड़वे शब्दों में समझाती है कि स्वर्ग और नरक यहीं इसी धरती पर होते हैं और इंसान को अपने कर्मों की सजा यही मिलती है। वह कहती है कि रजनी के उन पर कई एहसान थे, इसलिए वह अब तक चुप रही, लेकिन यह पाप उन एहसानों से कहीं बड़ा है। वरुण टूटे हुए स्वर में कहता है कि इस पाप का बोझ उसी के सिर पर भी है। भारती साफ शब्दों में कह देती है कि अब वह एक पल भी इस घर में नहीं रुकेंगी और अभी इसी वक्त यह घर छोड़कर जा रही हैं। रजनी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वरुण भी भारती के साथ जाने का फैसला कर लेता है। दोनों वहां से चले जाते हैं और रजनी अकेली रह जाती है, टूटे हुए मन से रोती रहती है। दूसरी ओर अस्पताल में डॉक्टर सभी को भरोसा दिलाती है कि अनुपमा को जल्द ही होश आ जाएगा। राही डॉक्टर का धन्यवाद करती है और मां के पास बैठकर उसका हाथ थाम लेती है। बेहोशी की हालत में अनुपमा को एक सपना आता है। वह अनुज को आवाज देती है और तभी अनुज उसके सामने आ खड़ा होता है। अनुपमा उसे देखकर बेहद खुश हो जाती है और कहती है कि उसे पूरा भरोसा था कि अनुज जरूर आएंगे। वह भावुक होकर बताती है
कि सब कुछ कितना गलत हो गया था और प्रेरणा की जान जाते जाते बची है। वह कहती है कि कान्हा जी की कृपा से आज एक बड़ी अनहोनी टल गई। उसी सपने में अनुपमा अनुज को यह भी बताती है कि अगले दिन बिल्डर बुलडोजर लेकर आने वाला है और पूरी चोल टूट सकती है। यह सोचकर वह और ज्यादा दुखी हो जाती है और अनुज से कहती है कि वह कान्हा जी से प्रार्थना करे कि चोल वालों के घर न छीने जाएं। अनुज उसे इशारे में भगवान पर भरोसा रखने को कहता है। तभी अचानक अनुपमा पर एक दिव्य प्रकाश गिरता है और वह कान्हा जी को सामने देखकर हैरान रह जाती है। भगवान उसे समझाते हैं कि युद्ध हमेशा नीति से लड़ा जाता है और अगर शकुनी को हराना है तो कृष्ण नीति अपनानी होगी। इसी बीच अनुपमा की आंख खुल जाती है और उसे होश आ जाता है। वह तुरंत घबराकर प्रेरणा को आवाज देती है। राही उसे बताती है कि प्रेरणा पूरी तरह सुरक्षित है। प्रेरणा उठकर अनुपमा के गले लग जाती है और रोने लगती है। यह देखकर सभी की आंखें नम हो जाती हैं। तभी परी सवाल करती है कि आखिर यह सब हुआ कैसे। राही पूरी बात बताती है कि असल में वह खुद अनुपमा की जगह बिल्डर से मिलने जाने वाली थी, लेकिन किसी वजह से प्रेरणा वहां चली गई। ईशानी और परी इस पर शक जताती हैं और कहती है कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि साजिश थी, क्योंकि उस घर से केरोसिन की तेज बदबू आ रही थी। राही भी यह सुनकर कहती है कि इसका मतलब किसी ने जानबूझकर आग लगाई थी। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। प्रेरणा को अचानक रजनी पर शक होता है और वह कहती है कि इतना घटिया काम सिर्फ रजनी ही कर सकती है। लेकिन अनुपमा अब भी यकीन नहीं कर पाती और कहती है कि रजनी इतना गलत नहीं कर सकती। तभी वरुण वहां आकर सबके सामने सच कबूल करता है और कहता है कि यह सब उसकी मां ने ही किया है। यह सुनकर सभी सन्न रह जाते हैं। वरुण अनुपमा के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगता है और कहता है कि उसकी मां ने हमेशा उसे इस्तेमाल किया और वह खुद भी बिना सोचे समझे इस्तेमाल होता रहा। राही गुस्से में भारती पर भी सवाल उठाती है, लेकिन भारती साफ कहती है कि उन्हें इस साजिश के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सरिता भी अपना गुस्सा जाहिर करती है। वरुण, प्रेरणा और बाकी सभी लोग अनुपमा से कहते हैं कि रजनी को उसके किए की कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राय भी इस बात से सहमत नजर आती है। अनुपमा सबकी बातें सुनकर गहरी सोच में पड़ जाती है। उसके चेहरे पर दर्द, जिम्मेदारी और दुविधा साफ दिखाई देती है। वह समझ नहीं पाती कि इंसाफ का रास्ता कौन सा है। इसी उलझन और सवालों के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि अनुपमा भूत बनकर रजनी को डराती है और उससे कहती है कि वह जिंदगी से हारी है, रजनी से नहीं। रजनी यह देखकर डर जाती है। अनुपमा उससे सवाल करती है कि आखिर उसने उसे मारने की कोशिश क्यों की। रजनी हैरान रह जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सीरियल अड्डा को सब्सक्राइब करना न भूलें।